बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कस्सी रुपयों की जमा की तरफ से एक मिसाल हल की थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी एक मिसाल से जो है थोड़ा कंफ्यूजन होता, समझ में नहीं आती। तो हम कस्सी रुपयों की जमा की और एक मिसाल जो है हल करके समझते। तो एक बात याद रखो, कभी भी कस्सी रुपये हो या तुम दूसरे के जाओगे, यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, ये एक कस्सी रुपये ये है 2y की दूसरी जमा 7y जमा 5, ये एक है। इसके बाद ये जैसे पाव में क्या बताया, इसके बाद है 3y जमा 9, एक कस्सी रुपये है। यहाँ पे ये अलामत देख के समझ जाना। उसके बाद में 3y की दूसरी मनफी 4y मनफी 3, ये अब इसके अंदर में 3 कस्सी रुपये हैं। इससे पहले हमने क्या करे थे, 2 कस्सी रुपयों की जमा करे थे। अब यहाँ पे क्या है, 3 कस्सी रुपये हैं। तो कस्सी रुपयों को कभी भी हल करते वक्त में सबसे पहले क्या करना, उनको कौसैन में लिखना और उसके बाद फिर उसको हल करना। तो उससे कहते हैं गलती नहीं होती अलामत की। ठीक है, अब यहाँ पे चलो अपने को जमा का हल करना है ना, ठीक है, इसको डायरेक्ट कर देंगे अपन। लेकिन तफरीक के जो मिसालें हैं उसके अंदर में हौस लिख के हल करना उसको, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब 3 कस्सी रुपया है, तीनों की जमा करना है, मतलब ये जमा ये सॉरी हम यहाँ है, मैं जमा नीचे बताता हूँ। तो ऊपर सवाल दिया हुआ है, अपना हल मैं इस तरफ से लिख रहा हूँ, अपने सीधे हाथ से लिखा हूँ, उस तरफ से काफी लिखते हैं अपने। क्या है पहली कस्सी रुपये, 2y की दूसरी जमा 7y जमा 5, ये एक कस्सी रुपये है। अब तीनों की जमा करना है तो सीधे से जमा कर दो। यहाँ पे जमा की अलामत, फिर ये कस्सी रुपये 3y जमा 9, ये एक कस्सी रुपये हुई। अब तीसरी कस्सी रुपये भी दी हुई है, जमा 3y की दूसरी मनफी 4y मनफी 3। अब ये हमने क्या अमल करें ये हमको समझना। इसके लिए क्या करेंगे, हमने कस्सी रुपयों की जमा की, तीनों की भी पूरा जुमला लिखो आगे, कस्सी रुपयों की जमा करने पर। अब देखो, इससे पहले भी अपन देखे थे कि यकसा क़ुव्वत वाले और एक मुतग़य्यर भी एक है और क़ुव्वत भी यकसा है, तो वैसे अदद की जमा होती। अगर मसलन फर्ज करो यहाँ पे y है, ये y है और इसकी क़ुव्वत भी 2 है और दूसरा क़ुव्वत 2 है, तो उसकी जमा होंगी। लेकिन एक x है और एक y है, तो उनकी जमा नहीं होंगी। क़ुव्वत के अंदर में भी कि नहीं, एक की क़ुव्वत 2 है, एक की 4 है, उनकी भी नहीं होगी जमा, क़ुव्वत होगी। हाँ, अब हल करेंगे इसको। तो हल करते वक्त एक बात याद रखो कि जो हम मतलब जवाब पे लिख ले रहे हैं उसको टिक कर दो। अब ये सभी कस्सी रुपयों में सबसे बड़ी क़ुव्वत, सबसे बड़ा दर्जा किसका है, 2 का है, 2 से बढ़ नहीं है, 2 का है। तो इसको यहाँ पे 2y की दूसरी लिखो सबसे पहले, जैसे कि ऐसा। अब यहाँ अलामत तरीका है, ये इसकी अलामत इस तरफ है। अब यहाँ जो अलामत आएंगी तो आगे की आदत आएंगी। अब ये आ गया, इसको हम टिक कर लेते हैं। चलो, उसके बाद में मुतग़य्यर की कौन सी ऐसी आदत है जिसकी क़ुव्वत 1 है, ये y की क़ुव्वत यहाँ पे 1 है, ये 3y 1 है, ये 2y की दूसरी है, सॉरी ये 2y की दूसरी क़ुव्वत है, तो इसको हम जमा कर लेते हैं। अब देखो, ये 2y की दूसरी जैसी कैसे लिखती है। अब यहाँ पे क्या है, जमा 3y की दूसरी। अब एक क़ुव्वत 1 है दोनों की, तो इनकी जमा हो सकती, जमा 3y की दूसरी, ये ठीक कर लिए। अब दूसरे के बाद में क़ुव्वत आती 1, तो यहाँ पे भी 1 है क़ुव्वत, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इनको एक जगह लिख लो। सबसे पहले 7y, एक की क़ुव्वत कितना ही लिखो, अगर तुमको समझा तो जरूरत नहीं लिखेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिखो वहां पे। ये 7y आ गया। अब कौन सा था y का, 3y, ये भी आ गया। और क्या बचा हुआ है,
-4y। अब देखो समझो अलामत क्या है, -4y ये आ गया। अब क्या बचे हुए अदद है 5 और 9 और 3, आगे इनको लिख दो। 5 कौन सा है, ये जमा का 5 है, ये जमा का 5 जैसे कि ऐसा। उसके बाद में ये 9 है, जमा का 9, जमा 9। उसके बाद में यहाँ पे है -3, -3। क्या अमल करें, समझ में आया क्या? यकसा क़ुव्वत वाले आदात को एक जगह लेके आए। अब यहाँ पे मुतग़य्यर वाई की क़ुव्वत भी 2 है और यहाँ भी वाई की क़ुव्वत 2 है, तो इनके जो ज़रीब है, इनके जो अदद है, इनकी जमा होंगी। मतलब 2 जमा 3 कितना होगा, 5। और ये वाई की दूसरी को जैसे कि वैसे लिखेंगे, समझे? इसकी जमा नहीं होंगी, और जमा किसकी होगी, सिर्फ उनके ज़रीब की, उनकी अदद होगी अलामत के साथ में। ये आ गया। उसके बाद में अब जमा 7y, जमा 3y, -4y। ये जमा 7 और जमा 3y कितना होता, जमा 10y। 10y में से -4y है तो 6y। एक मिनट, इससे आगे हो जाए, हम इन दोनों की जमा करते हैं खाली। 7y जमा 3y मतलब कितना होता, 10y। -4y को जैसे कि वैसे लिखे। ये समझ में आना, इसलिए हम स्टेप को लंबा करके लिख रहे हैं। आते आते आपको समझ में आ जाएगा स्मार्ट बात में। ये क्या आ गया। अब अदद में क्या है, अब 5 है जमा का, जमा 9 है और 3 है। तीनों की जमा कर दो, तब जो भी अमल है 5 और 9 14, 14 में 3 है तो 11। इसको हम डायरेक्ट कर दिए। ये 5y की दूसरी जमा 10y जमा का है, 4y मनफी का है, तो क्या अमल होगा, ये 10 में से 4 मनफी होंगे, तो यहाँ पे बचेंगे जमा 6y। और इधर क्या बचा हुआ है, 11 जमा 11। ये हो गया हमारा हल। आया समझ। कसी रुपयों को इस तरह से हल करना। अब एक मिसाल हम जो है तफरीक की देख लेते हैं, कसी रुपये की तफरीक। उसमें आपको समझेगा कि जो भी तलबा है, पेरेंट्स है, आपकी अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक आपकी दरख्वास्त है, वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए पहले। वीडियो को, क्योंकि उसको बाद में जो है अगर कोई कंफ्यूजन रहा तो निकाल के देख सकते हैं आराम से। एक फोल्डर बना के उसके अंदर में डाउनलोड कर दें। तफरीक कीजिए। सवाल है 7a की दूसरी जमा 5a जमा 6, ठीक है ना। ये कसी रुपनी है। 7a की दूसरी जमा 5a जमा 6 में से कसी रुपनी है 5x की दूसरी बनती 2 है। ये 2 कसी रुपये है दी हुई है। अमल क्या करना है इनका, तफरीक करना है। तफरीक माइनस सब्सट्रैक्शन। सवाल को अच्छे समझो एक बार। 2 कसी रुपये दी हुई है, इन दोनों की से पहले हमने जमा कैसी होती है वो देखे। अब इनकी तफरीक कैसी होती है। सवाल के अंदर में जो शर्त है उसको समझो कि
ये कसीर रुकनी में से ये तफरीक करना है। पहले क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे, यानी क्या लिखो, क्या है कसीर रुकनी, हम 7 एक की दूसरी जमा 5a जमा 6। अब देखो तफरीक का जो निशान है ना, तो इसको कौस के अंदर में रखकर हल करें तो तुम्हारा जवाब सही आता है, तो गलती होने के इम्कान बहुत ज़्यादा है। तो वो कसी लिखिए, इसमें देखिए ऐसे 5x की दूसरी मंफी 2a को तफरीक करो, निकालो, तो यहाँ की अलामत क्या आएगी फिर, मंफी। इससे पहले हम जमा कर रहे तो अलामत क्या लिखे थे, जमा की, लेकिन अभी तफरीक का अमल कर रहे तो क्या लिखेंगे, मंफी, माइनस। ऐसा में अब जो अमल कर रहे हो उसको समझो और सामने वाले को समझना, ऐसा लिखो। अब यहाँ पे कि कौसाइन को खोलने पर या कौसाइन को हल करने पे क्या आता है, यहाँ आएगा 7x की दूसरी जैसे कि ऐसा जमा 5a जैसे कि ऐसा जमा 6 जैसे कि ऐसा। अब ये अलामत का यहाँ पे हमारा इस्तेमाल आ रहा है। यहाँ क्या अलामत क्या है, मंफी की, ये 5 की अलामत क्या है, जमा की है, पोशीदा है, चुपती दिखाई नहीं थी। तो पहले अलामत की अलामत से ज़रब, मंफी ज़रब जमा क्या होता, मंफी होता। हाँ, अब अदद की तरफ, अदद यहाँ पे कुछ भी नहीं एक है, तो 5x की दूसरी को जैसे कि ऐसे लिखो। देखो जब ज़रब करते ना कभी भी, और उसके बाहर की अदद से पूरे अदद को ज़रब करते हैं। हौसैन हल करना हमने शायद नहीं पढ़े, एक वीडियो उसके ऊपर ही बनाएंगे अपन, क्योंकि हौसैन हल करने नहीं आया तो बहुत मुश्किल है। बस यहाँ पे मंफी ज़रब जमा अलामत क्या गई, मंफी, और यहाँ एक छिपा हुआ होता है ज़रब में, 1 ज़रब 5 कितना होता, 5x की दूसरी जैसे कि ऐसा। अब इसकी दूसरी अदद से ज़रब, यहाँ भी मंफी है अलामत, और यहाँ भी क्या अलामत, मंफी है, तो मंफी ज़रब मंफी कितना होगा, जमा, मंफी ज़रब मंफी जमा। यहाँ पे अदद 1 है और 2 है, तो उसको 2 जैसे कि वैसे लिख दीजिए, 2 है। समझ में आया कि यहाँ तक क्या स्टेट किया अपने, सवाल दिया हुआ है, एक वो कसीर रुकनी है, उसमें से दूसरी कसीर रुकनी को तफरीक करना है, तो हमने सीधे सीधे खाली उसको खौस में रख के लिखे, क्योंकि अलामत की गलती नहीं होना। और अलामत के ताल्लुक से हमने तुमको बताया था इससे पहले, फिर भी देख लो एक बार, ये जमा ज़रब जमा जमा रहता, मंफी ज़रब जमा मंफी हो जाता, जमा ज़रब मंफी मंफी हो जाता, मंफी ज़रब मंफी जमा हो, ये याद रखो। अब इसके बाद में इसको हल करो, यकसा क़ुव्वत वाले आदत को एक जगह लाओ। यहाँ पे एक की दूसरी है, अब यहाँ पे 7 एक की दूसरी है और मंफी 5 एक की दूसरी, एक जैसे क़ुव्वत वाली आदत है, इसको एक जगह डालो, 7 एक की दूसरी की जैसे कि ऐसा, मंफी 5 एक की दूसरी, ये 2 अलामत आ गई है। अब उसके बाद ए वाले अदद बोलते हैं, 5a है और 2a है, दोनों भी जमा में है, तो ये 5a जैसे कि ऐसा जमा 2a जैसे कि ऐसा लिख देंगे इसको। अब इसको हल करो, 7 a की दूसरी में से मंफी कर रहे हैं हम 5a की दूसरी। देखो ये आसान समझ में आना, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो ये आपने कि नहीं अपने दिमाग के अंदर जब जहन से कर लेना इसको। अब ये 7 क्या है, जमा का, 7 में से 5 गए तो कितने बचते, 2, 1 की क़ुव्वत 2, 1 की क़ुव्वत 2, क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। अगर ज़रब का अमल है, ए ज़रब 1 की क़ुव्वत m दोनों ये n, तो जब दोनों की जमा होती है क़ुव्वतों की, अब ये क़ुव्वतों की जमा नहीं होती है, खाली आदाद की जमा होती है यहाँ पे, ठीक है। 2 एक ही इसका हल आया
2a की दूसरी, इधर क्या बचा हुआ है 5a और 2a दोनों भी जमा के है, 5 और 2 कितना हुआ 7a। इसके आगे हम इसको हल नहीं कर सकते, तो यही हमारा हल है कस्की रुपये की तकलीफ। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आगे हम सवाल करेंगे, इंशाल्लाह उसके अंदर समझ में आ जाएगा। और एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, उसमें आपको इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा, क्योंकि खिदमत है, थोड़ा सा वक्त निकालिए। और कुछ हमारी गलतियाँ हुई तो माफ़ी के साथ जो है हमें अपने कमेंट से आगाह करें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।